हम सब यूनिलीवर को जानते हैं, है ना? इसके ब्रांड्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हैं। पर क्या हम ये जानते हैं कि इस बड़ी कंपनी ने भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार किया है? इस विश्लेषण में हम उनकी 2025 की रणनीति को उनकी ताज़ा रिपोर्ट के जरिए समझेंगे और देखेंगे कि वो कौन से बड़े कदम उठा रहे हैं जो उनके कल को एक नई शक्ल दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम इन सभी ब्रांड्स को पहचानते हैं। ये हमारे घरों में हैं, हमारी आदतों में शामिल हैं। लेकिन इन जाने पहचाने प्रोडक्ट्स के पीछे यूनिलीवर ने एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू किया है। वो अपने काम करने के तरीके को ही बदल रहे हैं और हम देखेंगे कि इसका असल मतलब क्या है। तो इस नए यूनिलीवर को समझने के लिए हम 4 खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहला, वो बड़ा स्ट्रेटेजिक मोड। दूसरा, उस बदलाव को लाने वाले 3 बड़े कदम। तीसरा, इसका असर उनके परफॉर्मेंस और पावर ब्रांड्स पर कैसे पड़ा। और आखिर में वो भविष्य के लिए खुद को कैसे मजबूत बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक बड़े फैसले से जो इस पूरे बदलाव की नींव है। यूनिलीवर ने अपने पोर्टफोलियो में एक बहुत बड़ा फेरबदल किया और यही फैसला बाकी सब चीजों के लिए जमीन तैयार करता है। सबसे बड़ा कदम था अपने आइसक्रीम बिजनेस को कंपनी से अलग करना। ऐसा करके यूनिलीवर चीजों को आसान बनाना चाहता था। मकसद था एक बिल्कुल साफ स्ट्रैटेजिक फोकस बनाना और पैसों का बेहतर इस्तेमाल करना, ताकि कंपनी पूरी तरह से अपने सबसे मजबूत एरिया पर ध्यान लगा सके। अब जब कंपनी का स्ट्रक्चर सरल हो गया तो यूनिलीवर ने इस बदलाव को रफ्तार देने के लिए एक नया फ्रेमवर्क बनाया। चलिए अब उन 3 पिलर्स को देखते हैं जिन पर यह पूरा ट्रांसफॉर्मेशन टिका है। तो ये नई स्ट्रैटेजी 3 बुनियादी बदलावों पर बनी है। पहला, अपने ब्रांड्स को इतना आकर्षक बनाना कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाए। दूसरा, एक हाई परफॉर्मेंस वाला कल्चर बनाना। और तीसरा, पूरे संगठन को एआई के जमाने के लिए तैयार करना। पहला पिलर डिजायर एट स्केल काफी दिलचस्प है। इसका मकसद ब्रांड्स को इतना जबरदस्त बनाना है कि उन्हें अनदेखा करना नामुमकिन हो। इसके लिए वो सैसी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हर प्रोडक्ट में साइंस हो, वो दिखने में सुंदर हो, एक खास एहसास दे, लोग उसके बारे में बात करें और उसमें एक यंग एनर्जी हो। ये सिर्फ बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरा अनुभव देने के बारे में है। इस स्ट्रैटेजी का एक बेहतरीन उदाहरण है डव और मशहूर कुकी ब्रांड क्रम्बल का कोलैबोरेशन। ये सिर्फ एक बॉडी वॉश नहीं था, ये एक कल्चरल मोमेंट था। एक ट्रेंडिंग ब्रांड के साथ जुड़कर डव ने यंग ऑडियंस को अपनी तरफ खींचा और दिखाया कि वो कितना मॉडर्न और रेलेवेंट हो सकता है। दूसरा बदलाव कंपनी के अंदर का है, जीतने के लिए खेलना। यहां बात हो रही है एक ऐसा कल्चर बनाने की जहां शानदार परफॉर्मेंस ही नॉर्मल हो। इसका मतलब सिर्फ अच्छा टैलेंट लाना नहीं है, बल्कि असल में नतीजों को रिवॉर्ड करना और कंपटीशन में सबसे आगे निकलना है। और तीसरा पिलर एआई युग के लिए उपयुक्त पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सरल और तेज बनाने के बारे में है। यहां पर असली गेम चेंजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसकी मदद से रूटीन कामों को ऑटोमेट किया जा रहा है और एफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है, ताकि टीम अपना ध्यान स्ट्रैटेजी और क्रिएटिविटी पर लगा सके। तो हमने स्ट्रैटेजी तो देख ली, पर इस सबका नंबर्स पर क्या असर हुआ? चलिए 2025 के फाइनेंशियल नतीजों पर एक नजर डालते हैं। तो आइसक्रीम बिजनेस के अलग होने के बाद नए और फोकस्ड यूनिलीवर ने 50.5 बिलियन यूरो का टर्नओवर किया। ये आंकड़ा हमें बताता है कि रीस्ट्रक्चरिंग के बाद भी कंपनी का स्केल कितना बड़ा है। अगर हम इस नंबर को थोड़ा और तोड़कर देखें तो हमें चारों मुख्य बिजनेस ग्रुप्स के बीच काफी अच्छा बैलेंस दिखता है। पर्सनल केयर थोड़ा सा आगे है, पर मजे की बात यह है कि फूड से लेकर होम केयर तक सभी डिवीजन का वजन लगभग बराबर है। ये एक डाइवर्स और मजबूत पोर्टफोलियो की निशानी है। लेकिन यहां परफॉर्मेंस की असली चाबी छुपी है। सारे ब्रांड्स बराबर कमाई नहीं करते। कुल टर्नओवर का 78% हिस्सा सिर्फ कुछ गिने चुने पावर ब्रांड से आता है। मतलब यूनिलीवर अपने विनर्स पर बड़ा दांव लगा रहा है और अपने सारे संसाधन उन्हीं पर लगा रहा है। और ये डेटा भी यही बात साबित करता है। ये पावर ब्रांड्स सिर्फ बड़े ही नहीं हैं, बल्कि यही कंपनी के असली ग्रोथ इंजन है। ये बाकी पोर्टफोलियो के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे इन पर फोकस करने की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही साबित होती है। और ये फोकस सिर्फ प्रोडक्ट्स पर ही नहीं, बल्कि मार्केट्स पर भी है। ये जानकर हैरानी होती है कि 85% रेवेन्यू उनके सिर्फ 24 सबसे जरूरी ग्लोबल मार्केट से आता है। ये दिखाता है कि कंपनी इधर उधर हाथ पैर मारने के बजाय वहीं ताकत लगा रही है जहां सबसे ज्यादा असर होता है। तो इतने अच्छे नतीजों के साथ अब सवाल ये उठता है, यूनिलीवर इस रफ्तार को बनाए रखने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कर रहा है? आइए उनके लॉन्ग टर्म रोड मैप पर एक नजर डालते हैं।
अपने शेयर होल्डर्स के लिए यूनिलीवर ने एक बिल्कुल साफ प्लान सामने रखा है। उनके लक्ष्य एकदम ठोस हैं। मुनाफे को बढ़ाना, वॉल्यूम ग्रोथ तेज करना, मार्जिन को और बेहतर करना और आखिर में शेयर होल्डर्स को ऐसा रिटर्न देना जो उन्हें इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स में शामिल करे। लेकिन इन लक्ष्यों तक पहुंचना ही काफी नहीं है, उस ग्रोथ को बचाकर रखना भी जरूरी है। इसीलिए कंपनी बड़े बड़े जोखिमों को पहले से ही मैनेज कर रही है, चाहे वो कस्टमर की बदलती आदतें हों, क्लाइमेट चेंज हो या फिर अपने ही ट्रांसफॉर्मेशन को सही से लागू करने का चैलेंज हो। और यहीं पर सस्टेनेबिलिटी एक बहुत अहम रोल निभाती है। यूनिलीवर के लिए यह बिजनेस प्लान से अलग कोई चीज़ नहीं है, बल्कि उसका एक ज़रूरी हिस्सा है। क्लाइमेट, नेचर और प्लास्टिक पर काम करना न सिर्फ एक सही काम है, बल्कि ये जोखिमों को कम करने और भविष्य के लिए एक ज़्यादा मजबूत बिजनेस बनाने का स्मार्ट तरीका भी है। रिपोर्ट से लिया गया ये कोट पूरी कहानी बयां कर देता है। स्ट्रैटेजी तय हो चुकी है, शुरुआती नतीजे भी आ गए हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज है कंसिस्टेंसी, यानी इस प्लान को हर मार्केट में और हर बड़े ब्रांड के साथ बिना किसी चूक के पूरी तरह से लागू करना। और यहीं आकर हम इस बड़े सवाल पर रुक जाते हैं, क्या ये स्ट्रैटेजिक बदलाव यूनिलीवर को मार्केट में एक स्थायी दबदबा बनाने में मदद करेगा? यूनिलीवर ने सरल, मजबूत और तेज होने पर अपना दाव लगा दिया है। अब आने वाले साल ही बताएंगे कि क्या ये नया वर्जन सच में जीतने के लिए बना है